हेलो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आज लिथियम आयन बैटरी के बारे में। लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये रहा लिथियम आयन बैटरी। इसके ऊपर का जो पेपर था उसको हम हटा दिए हैं और हम दिखा रहे हैं कैसे है। इसके अंदर ऊपर में जो ये है, ये पूरा स्टील का बना हुआ है, ठीक। ये स्टील से कवर किया हुआ है, ठीक है। देखिए, ये रहा नेगेटिव पॉइंट, ये नेगेटिव साइड है और ये रहा पॉजिटिव साइड, ठीक है। इसको कैथोड कहते हैं, इस साइड को एनोड कहते हैं, ठीक। और ये वाला जो स्टील है, स्टील के अंदर जब इसका देखा जाएगा तो इसके अंदर बना हुआ है, दो परत बना हुआ है, जिसमें जो ये कैथोड एनोड साइड है इधर रहेगा कॉपर का बना हुआ, ठीक है। कॉपर का ये लगा हुआ है लेयर देके, और ये जो एनोड साइड है इधर, सॉरी, ये कैथोड साइड एल्युमिनियम रहेगा और एनोड साइड जो रहेगा वो कॉपर का बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो कैथोड साइड में क्या है, एल्युमिनियम का बना हुआ है। इस साइड का जो परत बना हुआ है एल्युमिनियम का है और इस साइड में जो बना हुआ है वो कॉपर का बना हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं हम इसका अंदर का स्ट्रक्चर को कैसे किया हुआ है, किस तरह कॉपी में फ़ोटो बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये वाला जो पार्ट है ये इस साइड वाला पार्ट तो है, जो पॉजिटिव पॉइंट है जो इस साइड, इस साइड वाला जो पार्ट है ये वाला वो इस साइड बना हुआ है, और ये वाला जो नेगेटिव वाला पॉइंट है ये इस साइड बना हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक। जो दिखाए हैं ये कॉपर का बना हुआ है और ये नेगेटिव पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, एनोड है, ठीक है। और ये साइड जो है ये कैथोड है, ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, ये वाला लगा हुआ रहता है ये, ठीक। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये लिथियम ऑक्साइड है और ये ग्रेफाइट है, ठीक है। ये ग्रेफाइट है और यहाँ एक सेपरेटर लगा के रखा जाता है जो ऐसे पार होने ना दे लिथियम आयन सबको, ठीक। इसको सेपरेटर कहते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जब पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट, इसमें जब चार्ज किया जाता है इसको, तो चार्ज में लगाया जाता है। तो यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट में चार्ज में लगाए, किसी सोर्स से, किसी बैटरी सोर्स से हम लगा दिखा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ इसमें होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं तब समझ में आएगा। लिथियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में आता है, तीसरा नंबर का, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 3 होता है। तो ऐसे समझिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक रहता है बाहर में, सिंपल भाषा में समझिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, ठीक। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल करता है इसको, किसी भी कक्षा को स्टेबल करने के लिए। तो इस तरह हिसाब से चलता है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आया, तो 3 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसमें स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा त्याग करेगा। तो इसीलिए इससे एक इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर में ही रहता है, ठीक है। उसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, जो हवा के साथ कार्य करता है। खुला हुआ लिथियम को ऐसे ही दिया जाता है, अगर हवा में निकाला जाए तो ये क्रियाशील क्रिया करने लगेगा, ठीक है, रिएक्शन करने लगता है। तो ये ऑक्साइड बना हुआ है इसलिए स्टेबल बना हुआ है, ठीक। अब जैसे ही हम इसमें सोर्स को जोड़े तो इससे क्या हुआ, इससे पॉजिटिव पॉइंट तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आने लगा यहाँ से, ठीक है। ये खींचने लगा इधर और ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा इधर, और यहाँ से जैसे ही मूव करने लगा बैटरी के थ्रू से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर आया इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ लिथियम आयन जो दिख रहा है ये लिथियम आयन से मूव करने लग गया इधर, ठीक, इस सेपरेटर के अंदर। ये सेपरेटर इस तरह का है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को मूव होने नहीं देगा, सिर्फ लिथियम आयन को ही मूव होने देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये वाला जो यहाँ से सेपरेट किया हुआ है वो इधर से इधर आएगा। तब जैसे ही लिथियम आयन इधर आएगा तो यहाँ पे आके वो अपना फिर से बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा उसके साथ, आयन इलेक्ट्रॉन के साथ। इस तरह करके यहाँ से जितना भी लिथियम आयन है वो टोटली इलेक्ट्रॉन के साथ आके फिर से यहाँ पे अपना ही बना लेगा। पर ये इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा जैसे एक पहाड़ में चढ़ के अपना ही बना लेना। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है या फिर कोई ऊंचाई पे है, तो अगर यहाँ पर बॉल को आप चढ़ा दीजिएगा और बॉल को थोड़ा सा भी यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिल जाए तो वो
अपने आप नीचे आ जाता है ना, ऐसे हुआ कि बॉल को ऊपर फेंक देना हो गया, इस तरह का स्थिति हो गया। अब बॉल ऊपर में है, कभी भी वो नीचे आ सकता है थोड़ा सा भी, अगर वहाँ सपोर्ट ना मिले तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ सेपरेटर लगा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली जितना भी लिथियम आयन है वापस इधर आ जाएगा। तो उसके लिए सपोर्ट क्या ज़रूरत होता है, या एक्सटर्नल सर्किट, जो बाहर का सर्किट है ना, ये माइनस और ये पॉजिटिव पॉइंट, इसमें कुछ भी जोड़ा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगा इस साइड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव होगा तो ऑटोमेटिकली अंदर सर्किट में आयंस मूव करने लग जाएगा। अगर ये सेपरेटर सही तरीके से काम ना करे और ये जल जाए या सूख जाए तो क्या होगा, बैटरी के अंदर आग लग जाएगा। इससे क्या होता है, बैटरी में आग लग जाता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। फिर जैसे ही इसमें हम इसको हटा दिए, बैटरी को हटा दें और यहाँ पर एक बॉल को जोड़ दिया जाए या फिर कुछ भी जोड़ दिया जाए, ठीक है। चलिए इसको बॉल बना के जोड़ दिए तो क्या होगा, जैसे ही जोड़ा जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा इधर, यार इसमें जलने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन मूव करने से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, ठीक। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिसकी वजह से लाइट जलने लग गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने लगा, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आने लग गया वैसे वैसे यहाँ से लिथियम आयन मूव करने लग गया और यहाँ पे फिर से वापस यहाँ पर आ गया। और इसी तरह से इसका जितना भी चार्ज था वो डिस्चार्ज हो गया। फिर इसी तरह से साइकिल होते रहता है। जैसे बैटरी को जोड़ा जाता है किसी भी चार्ज का सोर्स से जोड़ा जाएगा तो वहाँ से वापस ऐसे आएगा, फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा और ये लिथियम आयन फिर से मूव करेगा इधर और फिर से चार्ज हो जाएगा। फिर इसी तरह से फिर से वापस आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मूव करने का प्रोसेस जो है वो इसी तरह से है कि अगर हम खड़ा होकर किसी बॉल को मूव कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उसमें एक चार्ज हो जाता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वहाँ पर एक बल पैदा हो जाता है जो अपने आप नीचे आने का पावर रखता है। वैसे ही यहाँ से हम इसको ठेल के रखे हुए हैं, ठीक है, इसको इधर से ठेल के रखे हुए हैं। ये इसके थ्रू से इलेक्ट्रॉन को इधर खींच दिया चार्ज करके इधर, तो ये यहाँ पर रुका हुआ है। जैसे ही ये वाला सर्किट को पूरा कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स अपने मूव करने लगेगा और तुरंत लिथियम आयन जितना भी आयन है वो वापस यहाँ आ जाएगा उसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से लिथियम आयन काम करता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से जोड़ा जाएगा और यहाँ से जोड़ते हैं तो जिस तरह से बॉल जलता है ना वैसे ही हो जाता है, ठीक। तो चलिए, थैंक यू। लिथियम आयन के बारे में इतना डिटेल। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और देखते रहिए। थैंक यू।